हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। 2022 में जो आईएमओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इफ़ अर्जुन इज़ फेसिंग द इंडिया गेट। अगर अर्जुन इंडिया गेट की तरफ फेस करके खड़ा है, देन व्हाट विल बी फेसिंग इफ़ ही टर्न्स। तो वो किसके सामने होगा अगर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है। तो इंडिया गेट पे अर्जुन है। अगर वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में टर्न करना है। ओके, 135 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ तक होता है 90 डिग्री एंड यहाँ हो जाता है 180 डिग्री। तो 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक। ओके, आया वो टेम्पल पर। अब उसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है। क्लॉकवाइज मीन्स ये बिल्कुल सीधे उसको टर्न करना है, क्योंकि अगर इसको हम बेस लाइन मानेंगे तो ये 90 डिग्री और ये 135 एंड मोर। ओके, सो यहाँ से वो वापस 180 डिग्री जाएगा, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। तो किसकी तरफ उसका फेस होगा? बस स्टॉप की तरफ। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन बी, which of the following words cannot be formed from the letters of the given word। इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो इसके लेटर्स को यूज़ करके नहीं बन सकता है? सो बहुत ध्यान से हम देखेंगे। UNION, UNION ये बन सकता है। INSULT, INSULT ये भी बन सकता है। नेशन, NATION ये भी बन सकता है। TUNNEL, TUNNE नहीं है, इस स्पेलिंग में ई नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन जो है टनल, वो वर्ड हम नहीं बना सकते, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर दी हुई है, यहाँ एक मिरर दिया हुआ है। मिरर में इसकी इमेज कैसी होगी ये हमें देखना है, ये हमें बताना है। तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर कि मिरर में इसकी इमेज कैसे दिखाई देगी। ओके, फिर इस फिगर को हम नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उससे मैच करेंगे। तो यहाँ डॉट है तो डॉट यहाँ आ जाएगा, ये 2 है तो ये 2 उल्टा हो जाएगा, देन ये वाला कॉर्नर भर जाएगा, देन बी उल्टा हो जाएगा, देन जी उल्टा हो जाएगा एंड ये डॉट यहाँ आ जाएगा अगेन एंड 4 उल्टा हो जाएगा एंड ये इधर आएगा ब्लैक पोर्शन। ओके, अब देखते हैं इस फिगर से कौन सी फिगर हमारी मैच कर रही है। दैट इज ये के ए, फिगर ए इज यस 2 2, बी भी ऑपोजिट हो गया, जी ऑपोजिट हो गया, 4 ऑपोजिट हो गया, ये कॉर्नर्स भी ऑपोजिट हो गए। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, which of the following options is exactly embedded in the given figure as one of its part। एक फिगर दी हुई है और उसके एम्बेडेड फिगर्स दिए हुए, हमें बताना है कि एग्जैक्टली कौन सा पार्ट जो है वो इसमें एकदम फिट होगा। सो ये अगर देखें तो ये इस साइड है, ये इधर, ये नहीं होगा, ए तो है ही नहीं। यस, दिस पार्ट, ये जो पार्ट दिया है ये यहाँ, यहाँ और यहाँ। ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15,
If the 6 elements from the left end are removed from the given arrangement, then which element will be at the middle of the remaining elements? यहाँ पर 10 कितने सिम्बल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिम्बल्स दिए हुए हैं और क्या कहा है हमसे? इफ़ द 6 एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड से 6 एलिमेंट्स आर रिमूव कर देते हैं. इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 इनको अगर हम रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, देन विच एलिमेंट विल बी एट द मिडिल ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स. तो जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनमें से मिडिल यानी बीच में कौन सा एलिमेंट है? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इट मीन्स दोनों साइड 4 होंगे और जो 5th नंबर वाला एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा. 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ये एलिमेंट हमारा आंसर है. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. ओके, सो अब आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हर चैप्टर में से क्वेश्चन मिक्स करके इसमें दिए हुए हैं, है ना. तो आप लोग अब तक सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चैप्टर में, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था लॉजिकल रीजनिंग का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग. टिल देन प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय.